नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं तेज इंडिया लाइव न्यूज और मैं हूं आपके साथ आदेश कुमार। आइए आपको दिखाते हैं दिन भर की कुछ खास छोटी और बड़ी खबरें तेज इंडिया लाइव न्यूज के साथ। आपको बता दें, पति हुआ गायब तो सास ने देवर से पत्नी की करवा दी शादी। अब 25 साल बाद घर वापस लौट आया पहला पति, उलझन में पत्नी। बता दें, पंजाब के कपूरथला से 25 साल पहले लापता हुए हंसा सिंह बिजनौर के नेहटौर में जीवित मिले हैं। हंसा सिंह की अनुपस्थिति में उनकी पत्नी की शादी उनके छोटे भाई से कर दी गई थी, जिनसे उनके 3 बच्चे भी हैं। हंसा की वापसी ने परिवार के सामने खुशी और कानूनी व सामाजिक पेचीदगियों का बड़ा संकट खड़ा कर दिया है। बता दें, उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले से एक ऐसी खबर सामने आई है जिसे सुनकर हर कोई दंग रह गया। बता दें, नेहटौर कस्बे में पुलिस ने एक ऐसे शख्स को उसके परिजनों से मिलवाया है जो पिछले 25 सालों से लापता था। वहीं पंजाब का रहने वाला ये शख्स जब नेहटौर के बाजार में बदहवास हालत में मिला तो किसी को अंदाजा नहीं था कि इसके पीछे वियोग और व्यवस्था की इतनी लंबी कहानी छिपी है। 3 दिन पहले नेहटौर के नया बाजार में फटे हुए कपड़ों और बड़ी हुई दाढ़ी के साथ एक अधेड़ शख्स को घूमते देखा। स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी। थाना प्रभारी रविंद्र प्रताप सिंह ने जब उस व्यक्ति से प्यार से पूछा तो उसने टूटी फूटी भाषा में अपना नाम हंसा सिंह और घर का पता पंजाब के कपूरथला जिले का शिवदयाल वाला गांव निवासी बताया। पुलिस ने गूगल और पंजाबी जानकारों की मदद से कड़ी जोड़ी और पंजाब पुलिस से संपर्क किया। 72 घंटों के भीतर हंसा सिंह के भाई और गांव के सरपंच नेहटौर पहुंच गए। शुरुआत में तो भाई भी पहचान नहीं पाए, लेकिन जब हंसा ने बचपन की बातें और नाम बताए तो सबकी आंखों में आंसू आ गए। बता दें, खुशी के साथ गजब की उलझन भी थी। बता दें, हंसा सिंह के मिलने से जितनी खुशी है उतनी ही बड़ी उलझन भी पैदा हो गई। हंसा की शादी के महज 2 साल बाद ही वह लापता हो गए थे। परिजनों ने 3 साल तक इंतजार किया और फिर हंसा को मृत मानकर उसकी पत्नी बिमला देवी का विवाह हंसा के छोटे भाई सुक्खा सिंह से कर दिया। पिछले 22 सालों से बिमला अपने देवर जो अब उसका पति है सुक्खा सिंह के साथ गृहस्थी बसा चुकी है। उनके 3 बच्चे हैं और एक बेटी की शादी भी हो चुकी है। ऐसे में पहले पति के वापस आने पर बिमला खुश हो या क्या करे उसे भी खुद समझ नहीं आ रहा। जिस व्यक्ति को लोग भिखारी समझ रहे थे, पुलिस ने उसे नहलाया, नए कपड़े पहनाए और घंटों बात करके उसकी याददाश्त को खंगाला। हंसा की बुजुर्ग मां जट्टो कौर ने फोन पर बेटे की आवाज सुनी तो भावुक होकर कहा, मरने से पहले बेटा मिल गया, अब चैन से मर सकूंगी। फिलहाल हंसा सिंह अपने परिजनों के साथ पंजाब रवाना हो गए। बिजनौर से संवाददाता गुड्डू भारती की देखिए ये खास रिपोर्ट। आपको बता दें, खबर उत्तराखंड के जनपद हरिद्वार के रानीपुर से, जहां रानीपुर कोतवाली क्षेत्र में पुलिस की तत्परता से एक 4 वर्षीय नाबालिग बालक को सकुशल बरामद कर परिजनों के सुपुर्द किया गया है। बच्चे की सुरक्षित वापसी पर परिजनों ने पुलिस का आभार जताया। बता दें, प्राप्त जानकारी के अनुसार दिनांक 5 अप्रैल 2024 को शहजाद पुत्र इरशाद निवासी ग्राम सलेमपुर रानीपुर ने अपने 4 वर्षीय पुत्र सावेद के गुम होने की सूचना कोतवाली रानीपुर में दी। सूचना मिलते ही पुलिस टीम तत्काल सक्रिय हो गई और बच्चे की तलाश शुरू कर दी। बता दें आपको, पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए मुखबिर तंत्र को सक्रिय किया। साथ ही साथ व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से अन्य थानों को भी सूचना प्रसारित की। इसके अतिरिक्त आसपास के सीसीटीवी कैमरों की जांच की गई। कड़ी मशक्कत के बाद पुलिस टीम ने बच्चे को गांव में ही अन्य बच्चों के साथ खेलने के बाद थका हुआ सोया पाया, जिसे सुरक्षित बरामद कर परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया। बच्चे की सकुशल बरामदगी के बाद परिजनों ने हरिद्वार पुलिस का धन्यवाद व्यक्त किया है। पुलिस टीम में प्रभारी निरीक्षक मनोहर सिंह भंडारी, उप निरीक्षक देवेंद्र सिंह पाल, उप निरीक्षक सुबोध गिड़ियाल, हेड कांस्टेबल गोपीचंद पुनिया, कांस्टेबल विवेक गोसाई व कांस्टेबल सुमन डोभाल शामिल रहे। हरिद्वार के रानीपुर से संवाददाता राहुल चौहान की देखिए खास रिपोर्ट। बता दें, खबर उत्तराखंड के जनपद नैनीताल के हल्द्वानी से, जहां हल्द्वानी में बुक सेलर्स पर प्रशासन की छापेमारी, महंगी किताबों पर कसा शिकंजा, स्कूल व दुकानदारों को दी चेतावनी। बता दें, हल्द्वानी में बीते कई दिनों से अभिभावकों की शिकायतें सामने आ रही थी कि स्कूलों द्वारा तय की कई दुकानों पर ही महंगी किताबें खरीदने का दबाव बनाया जा रहा है। जिसको लेकर प्रशासन एक्शन मोड में नजर आया। प्रशासन की टीम ने शहर के कई बुक सेलर्स की दुकानों पर अचानक छापेमारी की और किताबों के दाम, स्टॉक और सप्लाई से जुड़े दस्तावेजों की जांच की। आरोप है कि कुछ स्कूलों द्वारा केवल एक ही दुकान से किताबें खरीदने का दबाव बनाया जा रहा था, जिससे अभिभावकों को मजबूरी में महंगी किताबें लेनी पड़ रही थी। प्रशासन ने साफ तौर पर निर्देश दिए हैं कि किसी भी स्कूल द्वारा अभिभावकों पर किसी विशेष दुकान से किताबें खरीदने का दबाव नहीं बनाया जाएगा। साथ ही साथ बुक सेलर्स को 20 तारीख तक सभी जरूरी किताबें उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं।
प्रशासन ने चेतावनी दी है कि अगर किसी भी स्कूल या दुकानदार द्वारा नियमों का उल्लंघन किया गया तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल इस कार्रवाई के बाद अभिभावकों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। हल्द्वानी से संवाददाता नंदन राम आर्य की देखिए खास रिपोर्ट। बुक्स खरीदने के लिए पहुंचे अपने बच्चे की, और सिर्फ हमने बुक्स ही खरीदी हैं, कॉपी वगैरह नहीं ली। तो उसमें ये समस्या है कि कुल बुक्स लेने में सेकंड क्लास के 3375 रुपए का बिल है। ये देखिए आप, ये इतनी महंगी क्यों है? सरकार जब कह रही है कि पढ़ाई सस्ती होगी या और तमाम वादे सरकार कर रही है, और ये इतनी धांधली है एक तरीके से। मैं तो मानता हूँ कि अगर हम चाहें तो कहीं से भी खरीद सकते हैं, लेकिन एक ही दुकान क्योंकि फलाही जगह से एक ही दुकान से लेनी है, फिर ऊपर से 3376 रुपए 3376 की जो है खाली बुक्स मिली है। अभी हमने कॉपी बाकी है जो परचेज करनी है। तो सेकंड क्लास का कोर्स 5000 रुपए के समथिंग जाके बैठ रहा है। बताइए इसके लिए क्या जो है सरकार हेल्प करेगी या इसका क्या हो सकता है आगे? और ये इसमें 2 NCERT हैं बस। एक NCERT की बुक 101 रुपए की है, एक NCERT की बुक 95 रुपए की है। बाकी सब प्राइवेट बुक, जो एक बुक सेट है 2920 रुपए का है। आपका नाम? मोहम्मद यूसुफ। होना चाहिए ताकि हम लोगों को थोड़ी राहत मिले और हम अपने बच्चों को आगे पढ़ा सकें और इन्हें आगे बढ़ा सकें। आपका नाम? मेरा नाम इस्मत फातिमा है और मैं इधर आज़ाद नगर में रहती हूँ। डीएम साहब के भी निर्देश थे और पूर्व में जनवरी माह में एक डिटेल SOP स्कूलों के लिए जारी की गई थी। उसके बाद एक बैठक के माध्यम से भी विस्तृत निर्देश निर्गत किए गए थे। उसी क्रम में आज 3 टीमें बनाकर, जिसमें GST डिपार्टमेंट के लोग हैं, शिक्षा विभाग के लोग हैं और जिला प्रशासन की टीम है, 3 टीमें बनाकर जितने भी हमारे बुक सेलर्स हैं उनकी जाँच की जा रही है। और हम लोगों ने ये देखा है कि कई स्कूल्स ने जो रेफरेंस बुक्स लगाई हैं उसकी लिस्ट हमें प्राप्त हुई है। उसका परीक्षण किया जाएगा, उनकी आवश्यकता और उनके दरों का यदि औचित्य नहीं पाया गया तो संबंधित विद्यालय को नोटिस भी निर्गत किया जाएगा। इसके अलावा कुछ प्रकरण हमें ऐसे भी मिले हैं जहाँ पर कुछ विद्यालयों द्वारा पर्टिकुलर बुक्स सेलर्स को रिकमेंड किया गया है। उसके भी हमारे पास कुछ अभिलेख हमने इकट्ठा किए हैं। साथ कुछ CBSE NCERT की कुछ बुक्स हैं, वो सैंपल भी हम लोग ले जा रहे हैं। और GST डिपार्टमेंट के बिल्स की भी जांच कर रहा है कि उसमें बिल दिए जा रहे हैं या नहीं दिए जा रहे हैं। साथ में उनको प्रतिदिन अपडेट किया जा रहा है कि नहीं। इन सभी बिंदुओं पे जांच की जा रही है। साथ ही पेरेंट्स से भी यहाँ पर हम लोगों ने बात की है, उन्हें अवगत कराया कि यदि किसी प्रकार की किसी को कंप्लेन है तो वो जो हमारी मेल ID है उस पर भी शिकायत कर सकते हैं। उनकी पहचान को गोपनीय रखा जाएगा। साथ ही हाल फिलहाल में बुक्स को लेकर, यूनिफॉर्म को लेकर 2 नए सर्कुलर शिक्षा विभाग ने जारी किए हैं कि 20 अप्रैल तक किसी भी प्रकार से किसी स्टूडेंट को कंपेल नहीं किया जाएगा। उसको भी हम लोग सारे जितने बुक सेलर्स हैं उनकी जो शॉप्स हैं उस पर उसको डिस्प्ले करना अनिवार्य किया गया है। बता दें खबर नैनीताल के हल्द्वानी से ही, जहां बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती से पहले हल्द्वानी में निकली संविधान सम्मान बाइक रैली। बता दें बाबा साहब BR अम्बेडकर की जयंती से पूर्व हल्द्वानी में संविधान सम्मान रैली का भव्य आयोजन किया गया। इस दौरान शहर में बाइक रैली निकालकर लोगों को संविधान के प्रति जागरूक करने का संदेश दिया गया है। रैली में बड़ी संख्या में युवाओं और सामाजिक संगठनों ने हिस्सा लिया। हाथों में तिरंगा और संविधान के संदेश लिखी तख्तियां लेकर प्रतिभागियों ने पूरे शहर में भ्रमण किया। इस दौरान संविधान का सम्मान, देश का अभिमान जैसे नारों से माहौल गूंज उठा। रैली का उद्देश्य लोगों को संविधान के अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति जागरूक करना और बाबा साहब के विचारों को जन जन तक पहुंचाना रहा। हल्द्वानी से संवाददाता नंदन राम आर्य की देखिए खास रिपोर्ट। अम्बेडकर जी जो संविधान के रचयिता हैं, तो उनके सम्मान में, संविधान के सम्मान में हमेशा ये जयंती से पहले, अम्बेडकर जयंती से पहले सम्मान रैली निकाली जाती है, जिसमें हर वर्ष हमारे द्वारा फूलों की वर्षा, 1 कुंटल फूलों द्वारा वर्षा की जाती है और साथ में पेयजल और फल वगैरह वितरण किए जाते हैं। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि अब 14 अप्रैल को उनकी जयंती आने वाली है, तो लोगों से यही कहना चाहती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आकर उनकी जयंती में शामिल हो और उनके पद चिन्हों पर चलने का कार्य हम सभी लोगों ने मिलकर करना चाहिए। मेरा कहने का मतलब है कि बाबा साहब ने जो मतलब संघर्ष किए हैं उनके बताए हुए रास्ते पर हम चलें और उनका जो है, अगर हम संविधान पढ़ते हैं तो हमारी सुरक्षा व्यवस्था समझ लिए बिल्कुल कायम है। तो बाबा साहब को सबको पढ़ना चाहिए और उनके बताए पद चिन्हों पर चलना चाहिए। सभी सम्मानित साथियों को मैं जय भीम नमो बुद्धाय कहती हूँ और ज़्यादा से ज़्यादा लोग रैली में शामिल हों। और ये जो प्रोग्राम होता है, इतना भव्य प्रोग्राम, ये मैं राधा आर्या जी और पिंकू भैया और विनोद भैया, मतलब इनको मैं बहुत तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। हर साल की बात ही, जैसे कि आप देख ही रहे हैं कि संविधान
सम्मान रैली जो आयोजित की जाती है बाबा साहेब की जयंती से पूर्व, एक हफ्ते एक सप्ताह पूर्व या उससे पूर्व आने वाले संडे को जो आयोजित रैली की जाती है दोपहिया वाहन, उस रैली को हम लोग तिकोनिया, अब हर वर्ष की बात ही तिकोनिया में उसका स्वागत सत्कार करते हैं और लोगों से अपील करते हैं कि संविधान को बचाने के लिए आपसे जो भरसक प्रयास हो सके वो करें और बाबा साहेब की जयंती को मनाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में उपस्थित होकर बाबा साहेब को नमन करें, उनके बनाए गए संविधान को नमन करें। धन्यवाद। इस हल्द्वानी में जो है हमारे कुछ सामाजिक संगठन के लोग आज ऊंचा पुल रामला ग्राउंड से बाबा साहब B.R. अम्बेडकर जी की संविधान सम्मान रैली का आयोजन किया है। उसी परिप्रेक्ष्य में हम लोग यहाँ पर तिकोनिया में एकत्रित हैं। उनके स्वागत के लिए यहाँ पर पानी और फूल मालाओं से उनका स्वागत और फूल बरसा करके उनका स्वागत करने के लिए हम लोग यहाँ पर एकत्रित हैं। हमारे साथ राधा आर्या जी, विनोद कुमार पिन्नू जी और तमाम साथी लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। ऐसा है कि बाबा साहब हमारे अब भारत रत्न ही नहीं विश्व रत्न हो गए। इन्होंने जो है भारतीय संविधान में जो व्यवस्था करी है उसी के जो राइट ऑफ इक्वलिटी है, राइट ऑफ फ्रेटर्निटी है और जितने भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं, महिलाओं को अधिकार मिले। आज महिलाएं जो है सर उठा के चलती हैं, उनको जो है ये मैटरनिटी लीव और उसके पिता की संपत्ति में जो अधिकार मिला है, ये बाबा साहब ने पहले हिंदू कोड बिल में लाया था, जो कि समर्थन नहीं मिलने के दौरान उन्हें इस्तीफा भी दे दिया था। उस समय का समाज तैयार नहीं था कि महिलाओं को इतना अधिकार पिता की प्रॉपर्टी में दिया जाए करके, लेकिन बाद में उसको टुकड़ों टुकड़ों में सरकारें लागू कर रही हैं। अभी लागू हो गया है कि महिलाओं का भी अधिकार पिता की संपत्ति में होगा। क्या नाम है आपका? DL आर्या।